बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक खुशबाश हूँ और फ्रेश हूँ आज। और उसकी वजह ये है कि जो मेरी हेल्पर 2 दिन छुट्टी पे थी, आज वो वापस आ गई हैं। और आते ही उसको मैंने कहा था कि कपड़े धोने वाले काफ़ी जमा हुए हैं और उसने आके वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हैं। और मैंने क्या किया, मैंने कहा आज छुट्टी का दिन है, नींद पूरी करूँगी, आराम सुकून से मस्तियाँ करेंगे आज हम। तो अच्छे से तैयार हुई हूँ, मेकअप किया है, तैयार हुई और तैयार होने के बाद आके झूले पे बैठ गई और मैंने सिद्धू से एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवाया और उसी ने मेरा मेकअप किया। तो थोड़ा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि इतने गांव में रेगुलर कस्टमर नहीं आते, तो साथ साथ कोई भी अच्छी चीज़ जो आती है, जो ट्रेंडिंग में होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है। तो बालों की प्रैक्टिस की, एक अच्छा सा हेयर स्टाइल उन्होंने मेरा बनाया और उसके बाद मेकअप किया और मैं यहाँ पे झूले झूल रही हूँ। मेरी हेल्पर जो है वो कर रही है काम और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। जितनी मुश्किल और बिज़ी रूटीन होती है मेरी कोशिश होती है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालूँ, जिसमें थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँ और इंजॉय करूँ। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है वीकेंड पे कोई गेस्ट आ जाते हैं और यहाँ फिर हमें कहीं ना कहीं जाना होता है और फिर उस दौरान और ज़्यादा थकावट हो जाती है आम रूटीन से हट के। तो आज यहाँ पे मेरे साथ थी सिद्धू लोग, तो हमने खूब इंजॉय किया। तो वहाँ से फ्री हुई तो मेरे बच्चों को जो दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उन लोगों के लिए दही बड़े बना रही थी। और मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं दही बड़े में ना, मेरे बच्चे दही बड़े में इतना पटाटो पसंद नहीं करते, तो मुझे आइडिया आया इनको फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है। तो मैंने आज पटाटो को फ्राई किया है जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करते हैं, और इसको फ्राई करने के बाद मैं दही बड़ों में ऐड करूँगी और देखूँगी कि आज उनको ये टेस्ट कैसा लगता है और वो आज शौक़ से खाते हैं कि नहीं खाते। यहाँ पे साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे वो बच्चे मेरे ट्यूशन में जो आते हैं, जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो भी फिर आ जाते हैं, वीकेंड पे भी आ जाते हैं, संडे को भी आते हैं। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को ये मैंने बताया था कि मैं अपनी हेल्पर के लिए ईयर रिंग लेकर आई थी और मैंने कहा था उसको मैं दूंगी, तो उसको दिए नहीं थे, फिर वो चली गई थी लाहौर। तो ये स्मॉल वाले जो हैं, ये छोटे छोटे जो हैं, ये मैं अपने लिए लेकर आई थी और वो जो गोल्डन बने हैं वो मैं अपनी हेल्पर के लिए लेकर आई थी। तो आज यहाँ पे मैंने निकाले हैं और उसको दे रही थी। मैंने कहा चलो तुम भी पहन लो और मैं भी पहन लूँ, तो ये मैं उसको दे रही थी। चले जी, उतारे अपने कपड़े और मेकअप उतारें और शुरू हो जाएं घर के कामों में। तो छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें थी मुझे अपनी हेल्पर के साथ करना थी, तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को अपनी अम्मी की तरफ चलते हैं, जो कि मेरे नाना का पुराना घर है। तो उनकी छतें जो हैं वो सारी गिर गई थी, तो मैं काफ़ी दिन हो गए वहाँ गई नहीं थी, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ वहाँ, जाके देखती हूँ क्या कंडीशन है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चाहे मेरा घर जितना भी प्यारा है और ख़ूबसूरत है, इन ईंटों से, इन पुरानी ईंटों से, इन पुरानी दीवारों से, इस पुराने घर के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है और मेरी नाना और मेरी नानी, और ख़ास तौर पे मेरी नानी के साथ जितनी मेरी अटैचमेंट थी, जितना वो मुझसे प्यार करती थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो यहाँ मैं आई हुई थी, देख के कुछ मेरा दिल उदास भी हो रहा था। और ये देखें, ये यहाँ पे चूल्हा है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। इस चूल्हे पे आग जलाकर जो यहाँ पे लोग रहते हैं, वो लोग इस पे क्या करते हैं। और यहाँ पे एक वाशरूम हुआ करता था, जब मैं छोटी थी मैं कुमैल को बता रही थी कि यहाँ पे वाशरूम हुआ करता था। और मैं अब क्या सोच रही हूँ, इस जगह का क्या प्लान बना रही हूँ कि मैं एक प्यारा सा मड हाउस बनाऊँ इस जगह पे, जहाँ पे मिट्टी के चूल्हे और मट्टी का एक घर हो। और उस पे दिल करता है मेरा। अब तो हमारे यहाँ पे सब कुछ इतना एडवांस हो गया है, गांव इतने एडवांस हो गए हैं। और ये यहाँ पे दरख्त हैं नाना के घर में, और ये मामा ने कुछ सब्ज़ी लगाई हुई है, किसी सब्ज़ी की बेल है यहाँ पे। तो पहले, इससे पहले नानी लोगों के घर का दरवाज़ा मेरे घर के बिल्कुल सामने निकलता था, जो कि अब बंद कर दिया है। ये देखें, ये था वो घर, पहले कुछ गिर गया था, बस ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया था और अब इसकी छत वगैरह सब गिर गई, सिर्फ ये दीवारें रह गई हैं। तो मैंने कहा था कि चले मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ प्लान करती हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं, क्योंकि गर्मियों में तो मुश्किल होता है कुकिंग करना, तो फिर मैं आग जला के तो यहाँ पे अच्छी अच्छी कुकिंग किया करूँगी मिट्टी के बर्तनों में, और सारा मड हाउस एक प्यारा सा बनाती हूँ। तो यहाँ मैं कमैल को दिखा रही थी घर भी और सारा कुछ बता रही थी। हम लोग यहाँ खेलते थे, ऐसे होता था, और कितना सब कुछ चेंज हो गया है। बहरहाल जितना भी चेंज हो जाए, इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए अपने कल्चर को। तो मेरा भी बड़ा दिल है कि मेरे घर का एक जो पोर्शन है वो बिल्कुल जो रियल गांव का कल्चर है ना, उस तरह हो। हम लोगों ने अपने घर को बड़ा एडवांस बना लिया, क्योंकि जब मैंने नया घर बनाया तो फिर ऑफ कोर्स घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, तो हमने नक्शा बिल्कुल डिफरेंट बनाया, जिस तरह शहरों में होता है, आप सब लोगों ने देखा है।
तो ऊपर छत पे मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप मुझे छत पे प्यारा सा मड हाउस बना दे। तो अभी देखिए मैं छत पे मड हाउस बनाती हूँ या यहाँ पे बनाती हूँ, ये पुराना लकड़ी का दरवाज़ा, एक एक चीज़ जिससे मुझे बहुत प्यार आ रहा, मुझे बहुत कुछ आज याद आ रहा था और मुझे रोना भी आ रहा था। खैर अल्लाह ताला सबके लिए करम